दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि जो फ्यूज़ होता है वह हमेशा फेस वायर में ही क्यों लगाया जाता है। हम इसको न्यूट्रल वायर में भी तो लगा सकते हैं, लेकिन हमने आज तक पढ़ा भी है हमेशा, और यह चीज़ नॉर्मली सुनते भी हैं कि हमेशा फेस वायर को फ्यूज से कनेक्ट करें, न्यूट्रल वायर को कनेक्ट ना करें। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखते हैं तो यह चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अक्सर यह इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि क्यों हम फ्यूज़ को फेस वायर में ही क्यों कनेक्ट करते हैं। तो और दोस्तों, एक मिनट वीडियो को देखिए, मैंने दो कंडीशन यहाँ पर मैंने बनाई है, जिसमें से ये जो पहली कंडीशन है इसमें मैंने फेस वायर में फ्यूज़ लगा दिया है। ठीक है, ये देखिए फेस वायर ये आ रहा है और फ्यूज इसमें लगा हुआ है। ठीक, सिंगल फेस की हमारी मोटर है और इसमें देखिए हमने न्यूट्रल में फ्यूज को लगाया है। तो दोनों कंडीशन को हम देख लेंगे तो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, फ्यूज जब हम फेस वायर में स्विच को हम जब ऑन करते हैं तो यह जो हमारी मोटर है, या मान लीजिए 10 एम्पियर की, या कोई भी चीज़ है वह 10 एम्पियर की, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल के रूप में 10 एम्पियर ले लिया है। तो पहले हम इस कंडीशन को समझते हैं। तो 10 एम्पियर इसकी जो मोटर को चलाने के लिए 10 एम्पियर की ज़रूरत हमें है, मोटर 10 एम्पियर लेती है। तो जब हम इस फ्यूज़ स्विच को ऑन करेंगे तो यह जो फ्यूज़ होगा यह बहुत ज़्यादा 12 एम्पियर के आसपास, या 13 एम्पियर, मान लीजिए 13 एम्पियर का ये फ्यूज़ होगा। तो जब हम इसको ऑन करेंगे तो यह करंट इसके फ्यूज के माध्यम से होते हुए इस मोटर की वाइंडिंग से होते हुए न्यूट्रल तक आ जाएगा, वह 10 एम्पियर। तो यह सर्किट पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए किसी कारणवश मोटर हमारी चलते चलते किसी कारणवश इसमें जो फेस का जो तार है, ठीक है, सप्लाई का जो तार है वाइंडिंग का अंदर, वह बॉडी को टच हो जाता है या किसी कारण से इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो इन दोनों कंडीशनों में, मतलब मोटर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में यह जो मोटर है हमारी, इसका निश्चित बात है करंट जो है वह बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने जानते ही हैं कि जब शॉर्ट सर्किट होती है तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, अनलिमिटेड करंट की तरफ जाने लगता है। तो इसी प्रोटेक्शन के लिए हम फ्यूज़ को लगाते हैं। तो क्या होगा, 10 एम्पियर का हमारा मोटर की कैपेसिटी है, 10 एम्पियर पे मोटर हमारी चल रही है। अब शॉर्ट सर्किट हुई तो इसमें करंट जो है वह बढ़ेगा। अब 10 एम्पियर तो चल ही रहा है, 12-13 एम्पियर तक चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे ही 13 एम्पियर से ऊपर जाएगा तो चूंकि जो हमारा करंट है पहले वो फेस से होते हुए इस सर्किट से, मतलब इस कॉइल से होते हुए न्यूट्रल पे आएगा। ठीक है, तो अब करंट जैसे ही बढ़ेगा तो ये फ्यूज जो है हमारा वो गर्म होने लगेगा, और गर्म हो करके जब 13 एम्पियर के ऊपर जाएगा तो तुरंत हमारी जो सर्किट है वह ओपन हो जाएगी, फ्यूज ओपन हो जाएगा और यह हमारी मोटर और ये सारी चीज़ें बच जाएंगी। हमारा जो ये वायरिंग है, स्टार्टर है, सारी सर्किट जो है हमारी ये पूरी की पूरी बच जाएगी, केवल ये फ्यूज हमारा उड़ जाएगा। तो इस कारण से हम फेस में लगाते हैं। अब आइए देखते हैं कि न्यूट्रल में हम क्यों नहीं लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सेम इसका उल्टा कंडीशन ही यहाँ पे फॉलो होता है कि देखिए, जैसे ही स्विच को हमने ऑन किया, फेस यहाँ से होते हुए और न्यूट्रल में आ गया। ठीक, सर्किट हमारी पूरी हो गई। अब मान लीजिए किसी कारणवश यहाँ पर इसकी बॉडी में छू गया तार या शॉर्ट सर्किट हो गया। तो देखिए, अगर बॉडी में मान लीजिए यह तार, मान लीजिए ये ऐसे बॉडी को छू गया तो होगा क्या कि आप ये चीज़ जानते हैं कि जो यह करंट की या सप्लाई की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि यह छोटे से छोटा रास्ता अपनाती है। तो देखिए, यह सर्किट पूरा करने के लिए इसको यहां तक आना पड़ेगा, तब जाकर के सर्किट पूरी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए इसने इस बॉडी को छू दिया और यह बॉडी हमारी ग्राउंड है, ठीक, तो ग्राउंड है तो यहाँ पे क्या होगा कि यहीं पर तुरंत उसको सर्किट पूरी हो जाएगी, क्योंकि बॉडी तो ग्राउंड है और इसका बेस भी ग्राउंड पे है, जमीन पे रखा हुआ है, तो सर्किट यहीं पूरी हो जाएगी। और जब सर्किट यहीं पूरी जाएगी तो यह न्यूट्रल तक करंट जाएगा ही नहीं। ठीक, और जब न्यूट्रल तक करंट जाएगा ही नहीं तो इस फ्यूज का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा।
तो क्या होगा, जो हाई करंट है वो फ्लो होते होते एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरी वायरिंग जल जाएगी, क्योंकि सेफ्टी डिवाइस तो कुछ लगा ही नहीं है, सारा कुछ जो भी सेफ्टी डिवाइस है वह न्यूट्रल पे लगा रखा हमने, फेस पे तो कुछ लगाया ही नहीं है। तो ये फेस यहाँ से फ्लो होते हुए मोटर में आएगा और इसकी बॉडी से फेस वायर टच हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हो गया, तो यह बॉडी में टच हो जाएगा और इस टच होने की वजह से जो करंट होगा वह सीधे बॉडी में चला आएगा, बॉडी से होते हुए पृथ्वी में चला जाएगा और जो हाई करंट होगा वो इसी के माध्यम से फ्लो होने लगेगा। तो सर्किट यहाँ से होकर के यहाँ ना बन करके सर्किट सीधे होकर के जमीन में चला जाएगा, मतलब ये रास्ता बन जाएगा, इस तरह से जमीन में आ जाएगी और जो करंट है वो हैवी फ्लो होते 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 ज़्यादा करंट होते होते बहुत ज़्यादा करंट हो जाएगा और यह पूरी सर्किट जल जाएगी। तो इसीलिए हम हमेशा फेस वायर में ही फ्यूज़ को लगाते हैं, केवल और केवल प्रोटेक्शन के लिए, कि सर्किट पहले जो करंट है वह हमेशा फ्यूज से होकर के ही मोटर में जाए और कोई रास्ता ना हो करंट के जाने का, और कोई भी रास्ता ना हो, केवल और केवल एक ही रास्ता हो, वह फ्यूज से होकर के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमेशा हम फेस वायर में ही फ्यूज़ को क्यों लगाते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर तो करिएगा ही करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उस पर भी एक अच्छी सी वीडियो बना करके लेके आऊँगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।